हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्राफ्ट स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम NSTI विद्यानगर हैदराबाद के बारे में आपको बताने वाले हैं। NSTI विद्यानगर हैदराबाद के बारे में आपको बताएंगे, इसके कैंपस के बारे में आपको बताएंगे, हॉस्टल के, आपको खाना कैसा मिलता है, आपका वाटर फ्री है या फिर कैसा है, और इस पढ़ाई कैसी होती है, आपकी कैंटीन, आपको किस तरीके का खाना मिलता है, वाईफाई मिलती है या नहीं मिलती है, और अदर इन्फॉर्मेशन, फीस कितनी लगती है, पढ़ाई कैसी होती है, वर्कशॉप कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, ये आपका हॉस्टल NSTI का मेन जो NSTI का कैंपस है वो इस तरीके का है। इसी गेट से हमको एंटर करना होता है। इसी गेट से हम वर्कशॉप में पहुंचते हैं। यहीं पे हमारी इन जगहों पे, इन रूम्स में हमारी थ्योरी की क्लासेस लगती हैं। ये हमारा हॉस्टल है और ये हमारी वर्कशॉप का, ये फिटर की वर्कशॉप है। ये फिटर की वर्कशॉप का इमेज है। इस तरीके से हम आपको सारी जानकारी अभी देते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों, ये हमारी NSTI का मेन गेट है और यहाँ पे आपको किस तरीके से आना है, जैसे कि आप सिकंदराबाद, जब आप अपने होम से चलेंगे सिकंदराबाद जंक्शन पे आएंगे तो वहाँ से आपको एक लोकल ट्रेन मिलेगी MMTS। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में NSTI चेन्नई के बारे में बताया था, उस तरीके से मैं इसमें भी पूरी जानकारी दूंगा। जैसे कि आप सिकंदराबाद रेलवे जंक्शन पे आ जाएंगे, उसके बाद आपको MMTS का 5 रुपये का टिकट लेना है जो विद्यानगर के लिए। तो 3 स्टेशन पर आपका विद्यानगर स्टेशन आ जाएगा। वहाँ से आपको 500 या 600 मीटर की दूरी पे आपका ये इस तरीके का आपका मेन रोड के सामने ये आपका ये रोड है, इस तरीके का सीधा गया है, ये आपका कॉलेज हो जाएगा। ये आपका कॉलेज का गेट है, आपको यहाँ से एंटर करना है। और याद रहे हमेशा कि ये वाला गेट है, ये आपका केवल वर्किंग टाइम में ओपन रहता है, बाकी क्लोज हो जाता है। यानी मतलब कि क्लासेस चल रही होंगी शाम 5-6 बजे तक ये ओपन रहता है। सैटरडे संडे को ऑफ रहता है। उसके अलावा इधर आपको करीब 200 मीटर की दूरी पे एक दूसरा गेट है जिससे आपको एंटर करना है। वहाँ पे आपको एंट्री करना होती है। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे एंट्री कराना पड़ती है। तो आप यहाँ से जब एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस होगा। इस जगह पे आपका एडमिशन प्रोसेस सारा होगा। अब वहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत हेल्पफुल है, आपको सारी चीज़ों में मदद करेगा। और आपकी इसमें जो फ़ीस लगने वाली है, तो दोस्तों इसमें भी फीस आपकी 4000 के लगभग आपको पे करना होगी। 4000 में जिसमें हॉस्टल ऐड होता है, आपका हॉस्टल की फ़ीस भी होती है, पानी का बिल, स्पोर्ट्स, सारी चीज़ें आपकी ऐड होती हैं। 4000 के समथिंग आपका जाएगा, जिसमें से आपको कुछ पैसे वापस भी मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको क्या है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो जमा कर लिए जाते हैं। इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जमा कर लिए जाते हैं। जब आपका कोर्स फाइनल हो जाता है तब आपको दे दिए जाते हैं, या आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफ़र करा लेते हैं आप, तब आपको दे दिए जाते हैं। यहाँ पे जो मेरिट गिरती है, तो मेरिट यहाँ पे करीब आपको 50 नंबर आपके एंट्रेंस में होना चाहिए। आप ये मेरिट में आना चाहते हैं यहाँ पे मोप अपलोड में, तो आप हो सकते हैं। मोप अपलोड में 4-5 ही सीटें बचती हैं या नहीं भी बचती हैं, वो तो किस्मत की बात होती है। लेकिन आप 50 नंबर लाएंगे तभी आपका इसमें एडमिशन हो पाएगा। 50 नंबर प्लस होना चाहिए, 50 प्लस होना चाहिए आपके नंबर। तो आपका यहाँ पे मेरिट थोड़ी हाई जाती है NSTI चेन्नई से। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन की सीट हैं वो 100 सीट्स हैं, और फिटर की भी करीब 100 सीट्स हैं। और इस तरीके से आपकी मशीनिस्ट की हैं करीब 25 सीट। इस तरीके से सारी ट्रेड जो भी हैं, इसमें करीब 6 ट्रेड हैं इसमें। और इसके बाद आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का है वो NSTI रामंतपुरम हैदराबाद में है, जो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस लगती हैं। वहाँ पे आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के बच्चे हैं वो वहाँ पे आप वहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पढ़ाई का सिस्टम है, वो पढ़ाई सब जगह से अच्छी होती है, बेहतर पढ़ाई होती है। यहाँ का रिजल्ट भी 98% रहता है। और यहाँ पढ़ाई जो होती है वो प्रैक्टिकल जो होता है, वो एवरी प्रैक्टिकल 2 बार आपको करना होता है, साल में आपको कराया जाता है। जो कि आपको यहाँ पे जो वर्कशॉप में, जैसे ही हम आप वर्कशॉप के बारे में बताएंगे तो उसमें हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज किस तरीके से होता है सारी चीज़ें बताऊँगा। तो इसमें हम आगे चलते हैं। ये देखिए अंदर का है, यहाँ से आपको ये जाना है। ये डायरेक्टर सर की गाड़ी खड़ी रहती है, उसमें आपको एंटर करना है। उसके बाद आपका जो यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये वाला जो रास्ता गया है वो आपका हॉस्टल की तरफ गया है। यहाँ से भी एक रास्ता गया है जो आपका घूम के हॉस्टल की तरफ जाता है, और यहाँ से आप एंटर करेंगे। दोस्तों, आप जैसे ही मेन गेट से अंदर की तरफ आएंगे तो आपका इस तरीके से होगा, ATI वेलकम यू। यहाँ पे आपका ये मेन गेट है, वर्कशॉप में जाता है, ये आपका मेन गेट है, ठीक है।
उसके बाद आपका कुछ यहाँ पे इस तरीके का आपका ये जब आप टर्न लेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का होगा। ये आपकी मशीनिस्ट की आपकी वर्कशॉप होगी, उसके बाद आपकी फिटर की वर्कशॉप होगी, उसके बाद यहाँ जाके आपकी इलेक्ट्रीशियन की वर्कशॉप होगी, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा किस तरीके की है सारी चीज़। तो दोस्तों ये देखिए आपकी इलेक्ट्रीशियन की वर्कशॉप है। यहाँ पे आपकी मोटर्स के वगैरह, ये पैनल वगैरह, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको हैं। और ये जो शेफ देख रहे हैं आप, ये वाली शेफ हैं जो, इनमें आपका मीटर्स वगैरह बाकी सारी औजार हैं जो हैंड टूल हैं वो आपके सारे मिल जाते हैं आपको। आपके लिए यहाँ पे एक आपका मॉनिटर बनाया जाता है। 25-25 बच्चों के बैच बनाए जाते हैं। 100 बच्चों की ट्रेड में 4 बैच बनाए जाते हैं, जो 2 बैच आपके सुबह में प्रैक्टिकल करते हैं और 2 बैच शाम से प्रैक्टिकल करते हैं। यानी कि 8 बजे से आपको 1 बजे तक 2 बैच प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद में 2 बजे से 5 बजे तक दूसरा बैच, बाकी 2 बैच प्रैक्टिकल करते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे आप जब देखेंगे, ये आपकी टर्निंग की वर्कशॉप है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपकी टर्निंग की वर्कशॉप है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टर्निंग की वर्कशॉप है। इस तरीके से आपका यहाँ पे आप देखें, यहाँ से आपका हॉस्टल की तरफ को रास्ता जाता है। ये जो रास्ता गया है वो आपका हॉस्टल की तरफ को गया है, और यहाँ हॉस्टल कॉलेज से करीब 400 मीटर की डिस्टेंस पे है। और लेडीज़ जो हॉस्टल है वो इस तरफ है। इस रास्ते से आपको लेडीज़ हॉस्टल जाना है। ये भी आपका करीब 400 मीटर की डिस्टेंस पे है। लेडीज़ अलग रहती हैं और जेंट्स अलग रहते हैं। अब हम हॉस्टल की बात करते हैं। तो दोस्तों ये आपका हॉस्टल है। ये हॉस्टल का नाम मंजीरा हॉस्टल है। यहाँ पे ये आपको 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। उसके बाद में आपके नहाने के लिए कॉमन बाथरूम है, यानी कि सबके लिए एक ही बाथरूम है। आपका एक इस साइड में होगा, एक इस साइड में होगा हर फ्लोर पे, और आपका एक इस साइड में होगा और एक इस साइड में होगा, और एक आपका इस साइड में होगा, एक इस साइड में होगा, जिसमें आप ईजिली आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये 2 सेक्शन में है। एक तो ये सेक्शन हो गया, ये आपका सेक्शन है, एक इसके पीछे सेक्शन है, और इसके जस्ट सामने इसके कैंटीन है। कैंटीन में आप अंदर रूम्स के बारे में बताता हूँ आपको। रूम्स किस तरीके के हैं। ये आपका रूम है जिसमें आपको हॉस्टल की तरफ से ये आपको बेड मिलेगा, और आपके ये फिर गद्दा मिलेगा एक, और आपको ये टेबल मिलेगी पढ़ने के लिए। 2 टेबल ले सकते हैं आप, चेयर से मिलेंगी 2। और उसके बाद आपको बाल्टी और मग्गा वगैरह आप खुद खरीदना है यहाँ पे। उसके बाद चादर वगैरह यहाँ पे बिछा लेना अपनी खुद की। और यहाँ पे जो पानी का है वो ग्राउंड फ्लोर पे है। पानी का फ्रीजर जो लगा हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे, और जो बिल्कुल आपको लिए फ्री है। पीने के पानी की बात कर रहा हूँ मैं, तो पीने वाला पानी फ्री है, जो आपको बोतल में या आप किसी भी जैसा आप कंफर्टेबल हो जिसमें आप ला के आप रख सकते हैं। बच्चे लाते हैं और पीते हैं उसे। इस तरीके से आपकी एक अलमारी होगी। यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये आपकी एक अलमारी होगी, जो 2 लोगों के लिए कॉमन होगी। आप इसमें 2 लोग रह सकते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। 2 लोगों के लिए एक रूम अलाउड होता है, और उसमें गेट होता है, आप अपना खुद का ताला लगा सकते हैं जिसमें। उसके बाद ये विंडो है आपका। उसके बाद अब हम कैंटीन की बात करते हैं। कैंटीन में आपको 1 महीने का, यानी कि आपकी संडे की छुट्टी, कैंटीन की छुट्टी रहती है संडे की। कॉलेज की सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है, लेकिन कैंटीन की हमारी ओनली संडे की छुट्टी रहती है। उसके बाद संडे अगर हटा दिया जाए तो हमारा जो महीने का जो कैंटीन का बिल है वो 2300 रुपये है। 2300 रुपये बिल है, जिसमें से आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। जिसमें खाने में आपको सुबह में आपको नाश्ता मिलेगा, एक चाय मिलेगी, एक चाय मिलेगी उसमें आपको, और 3 इडली मिलेंगी, 3 इडली मिलेंगी। और आपको उसके खाने के लिए आपको जो है सांभर वगैरह जो भी है, चटनी वगैरह आपको दी जाएगी। ये डेली नहीं मिलती है। इडली आपको मिलेंगी, किसी दिन आपको पूरी मिलेंगी, किसी दिन आपको कुछ और मिलेगा। इस तरीके से आपके डेली का रूटीन चेंज होता रहता है। उसके बाद अगर हम लंच की बात करें, लंच में आपको 2 सब्जी मिलती हैं। एक दाल होती है, एक दूसरी सब्जी होती है आपकी। और उसके बाद आपको 3 रोटी मिलती हैं, और ऊपर से आपको 2 प्याली चावल मिलते हैं। 3 रोटी और 2 प्याली चावल मिलते हैं। शाम की बात करूं तो शाम में आपको 3 सब्जी मिलती हैं। एक सूखी सब्जी होती है जो आपको कम मात्रा में मिलती है, बाकी एक दाल होती है। उसके बाद में एक तीसरी अदर सब्जी होती है। तो आपको 3 सब्जी मिलती हैं, रोटी आपको 3 मिलती हैं, 4 भी ले सकते हैं आप, लेकिन चावल कम कर दिए जाते हैं। 4 रोटी लेते हैं तो आप, रोटी आपकी नॉर्मली होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है और ज़्यादा छोटी भी नहीं होती है। और आपको चावल 1 प्याली मिलते हैं यदि आप 4 रोटी ले लेते हैं
तो आपका मतलब एक परफेक्ट डाइट आपको मिलती है। 2300 रुपये का बिल जाता है। यदि आप चाहते हैं कि हम सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं आप, तो आप नाश्ता कम कर सकते हैं, जिसमें आपको 1900 रुपये फिर पे करना होते हैं। 1900 रुपये पे करना होते हैं। 1900 रुपये पे करना होते हैं, जिसमें आपको 2 टाइम का लंच और डिनर आपको मिलता है। तो दोस्तों ये तो रहा हॉस्टल। इसमें जो खेल कूद के लिए आपका जिम वगैरह भी है। आपके जो सेकेंड फ्लोर पे आपको जिम का सामान पूरा आपका अवेलेबल है, और बीच में जो जगह खाली है उसमें आपको लिए बैडमिंटन और वॉलीबॉल वगैरह, और हॉस्टल के जस्ट सामने आपको प्लेग्राउंड है, जिसमें आप क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। उसके बाद आप वहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मेन बात क्या है, इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, क्योंकि टीचर जो है सिलेबस पूरा कराते हैं और 2-2 बार तक कराते हैं। आपको लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान हफ्ते में 1 बार देना रहता है। हफ्ते में 1-1 बार दोनों चीज़ें करना होती हैं। जैसा कि आपका शेड्यूल बनेगा उस हिसाब से जिस दिन भी आपका टाइम हो उस दिन आपको लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान देना होता है, जो खुद बनाना होता है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लेसन प्लान बनाएंगे, किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।